जबालिया कैंप अंबारी पर सनसनीखेज दावा भी किया गया है कि करीब 2000 किलो गोला बारूद गिराया गया था। एक रिपोर्ट के जरिए किए जा रहे इस दावे को लेकर सबसे बड़ी खबर, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक बमबारी से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया था। जबालिया कैंप पर ही 31 अक्टूबर को जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में किए जा रहे दावे को किस तरीके से पांडे सर आप देखते हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सब इन दावों को और पुख्ता करती हैं कि कैसे हमलों में इन ऑपरेशंस में कामयाबी मिल रही है। देखिए, जबालिया की बात कहें तो ये बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है और इसीलिए फोकस किया गया उत्तरी गाज़ा में, क्योंकि आईडीएफ को पता है कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, और ये ध्यान रहे ये लेबनान के बॉर्डर के करीब भी है, तो जो भी इनको सहायता है बड़ा आसानी से जो टनल बनाए गए हैं उनको इसी रास्ते से सब आने का जो है वही रास्ता था इनको वहाँ तक पहुँचने का। तो ये महत्वपूर्ण था। जबालिया में निश्चित रूप से जब ये टनल में लोग वहाँ से निकलने लगे, हमास के लोग, वो आके रिफ्यूजी कैंप में उनके साथ रहने लगे। और जो भी यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर UNRWA जो है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वेलफेयर एजेंसी है, वो वहाँ पर कोशिश कर रही थी, और रेड क्रॉस की एजेंसीज भी हैं, रेड क्रिसेंट। तो ये तीनों मिलके जब वहाँ पर खाने पीने की सुविधा और ह्यूमैनिटेरियन एड और सुरक्षा थी साथ में, तो रिफ्यूजी कैंप्स, वाटर स्टोरेज प्लांट्स और साथ में हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज, यहाँ पर हमास के लड़के जब छुपने लगे, तो अब इस आईडी के पास किसी के सेना के पास अगर अटैक करना है तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कि उनको भेजे। और साथ में इसीलिए जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही थी कि आपको हम जाने दे रहे हैं, वो इसीलिए कहा गया था ताकि पूरे विश्व को मालूम पड़ जाए कि अटैक किया जा रहा है, ये मजबूरीवश किया जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि अगर यूक्रेन और इसराइल की, रशिया की बात भी करें, वहाँ भी ये हुआ कि ह्यूमन स्टील के पीछे जो है यूक्रेन ने काफ़ी कोशिश की अटैक करने की रशिया पर, वही नीति यहाँ भी की जा रही है। तो निश्चित रूप से कोलैटरल डैमेज बड़े होंगे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमला और तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रणनीति भी बदली जा रही है। एक और खबर है, जो इजरायली सेना ने युद्ध की रणनीति बदल ली है, और अमेरिका के दबाव के बाद बदली रणनीति को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि यूएस ने नागरिकों की मौत को लेकर जिस तरीके से चिंता जाहिर की है, अब क्या यही सबसे बड़ी वजह मानी जाए जहां इजरायल भी युद्ध में अपनी रणनीति को बदलता हुआ नजर आ रहा है?